तत्सत। श्री अष्टावक्र गीता 10वां प्रकरण। तृष्णा ही बंधन है। अपने शत्रु, काम, भोग और अनर्थ संकुल अर्थ तथा इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकार आदि संपत्तियां, ये सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान 3 या 5 दिन की वस्तु हैं, ऐसा देखो और समझो। जहां जहां तृष्णा है वहीं वहीं संसार है, ऐसा जानो। प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ दो और सुखी निश्चिंत हो जाओ। केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का ही नाम मोक्ष है। संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृतकृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। तुम एक एवं शुद्ध चेतन हो और ये विश्व जड़ तथा असत है। अविद्या भी कुछ नहीं है। फिर तुम किस वस्तु को जानने की इच्छा करते हो? राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुख, इनमें तुम जन्म जन्म आसक्त रहे हो, परंतु तुम्हारे आसक्त रहने पर भी ये नष्ट हो गए। धन, भोग अथवा पुण्य कर्म, ये सब अब बहुत हो चुके हैं, बस करो। इस संसार के घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिली। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर, मन एवं वाणी से परिश्रम और क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब तो उनसे उपराम हो जाओ। 11वां प्रकरण। शांति प्राप्ति के उपाय। भाव से अभाव और अभाव से भाव रूप विकार स्वभाव से ही होते रहते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह विकार एवं क्लेश से रहित हो जाता है और उसे अनायास ही शांति प्राप्त होती है। ईश्वर ही सबका निर्माता है, दूसरा कोई नहीं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी सारी आशाएं भीतर ही गल जाती हैं। वो शांत हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। समय पर आपत्तियां और संपत्तियां प्रारब्ध से होती हैं। ऐसा जो निश्चय कर लेता है वो सदा तृप्त रहता है। उसकी इंद्रियां सदा स्वस्थ रहती हैं। न तो वह अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करता है और न तो नष्ट वस्तु के लिए शोक ही करता है। सुख दुख और जन्म मृत्यु दैव से ही होते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी दृष्टि में साध्य कुछ नहीं रहता, उसे परिश्रम नहीं होता और कर्म करने पर भी वो लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, अन्यथा नहीं। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है वो चिंताहीन साधक सुखी एवं शांत हो जाता है। उसको कहीं भी स्पृहा नहीं होती। न मैं देह हूँ न देह मेरा है, मैं तो शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। जिसको ऐसा निश्चय हो गया है उसे मानो कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। वो इस बात का स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब मैं ही हूँ। ऐसा जिसका निश्चय है वो संकल्प विकल्प से रहित पवित्र एवं शांत हो जाता है। प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में वो निश्चिंत रहता है। अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण ये संसार कुछ नहीं है। ऐसा जिसका निश्चय है उसकी सारी वासनाएं भस्म हो जाती हैं। वो स्फूर्ति मात्र बचता है और वो मानो कुछ नहीं है। निर्वाण ही निर्वाण है। इस प्रकार शांत हो जाता है। 12वां प्रकरण। आत्मस्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति। पहले शारीरिक कर्म की असहिष्णुता, तदनंतर वाणी के विस्तार की और फिर चिंता की असहिष्णुता हो गई। इसलिए मैं यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूं। शब्द आदि विषयों में प्रीति न होने के कारण और आत्मा के अदृश्य होने से मैं विक्षेप के निमित्त उपस्थित होने पर भी एकाग्र रहकर यूं ही स्थित हूं। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि के लिए साधन करना होता है। ऐसा नियम देखकर मैं यूं ही स्थित हूं। त्याज्य, ग्राह्य, हर्ष और विषाद न होने के कारण हे ब्रह्मस्वरूप, मैं तो यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूं। ये आश्रम है और ये आश्रम का त्याग, ये ध्यान है और ये विक्षेप।
ये चित्त के द्वारा स्वीकार करने योग्य है और ये नहीं। इन बातों से विकल्प ही होता है। ऐसा देखकर मैं तो यूं ही स्थित हूं। जिस प्रकार कर्मानुष्ठान अज्ञान से होता है, इसी प्रकार कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है। इस तत्व को यथार्थ रीति से जानकर मैं इसी प्रकार आत्मस्वरूप में ही स्थित हूं। अचिंत्य आत्म तत्व का चिंतन करने से भी वह चिंतन रूप हो जाता है। इसलिए उसका चिंतन छोड़कर मैं तो यूं ही अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हूं। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने को ऐसा बना लिया वह कृतार्थ हो जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव ही है वह स्वतः कृतार्थ है। 13वां प्रकरण, स्वरूप स्थिति का आनंद। आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे बोध से जो स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है वह केवल कौपीनधारी होने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जीव्या को तथा कहीं मन को। इसलिए उन सबको छोड़कर मैं अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हूँ। शरीर, अंतःकरण आदि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करके जब जो कर्तव्य सामने आ जाता है उसे करके मैं मौज में रहता हूँ। कर्म का संकल्प करो अथवा उसके त्याग का संकल्प करो, ये दुराग्रह तो देह अभिमानी साधक के लिए हैं। न मुझसे किसी का संयोग है और न तो वियोग, इसलिए मैं सुखपूर्वक रहता हूँ। स्थिति, गति अथवा शयन से न मेरा कोई लाभ है न तो हानि। इसलिए उठते बैठते और सोते मैं अपनी मौज में रहता हूँ। ना ही सोने से मेरी कोई हानि है और ना ही परिश्रम करने से कोई लाभ। इसलिए हानि और लाभ की बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। जगत के किसी भी पदार्थ में या स्थिति में ये सुख है या फिर ये दुख है, ऐसा नियम नहीं है। ये बात मैंने बार बार देख ली है। इसलिए शुभ और अशुभ बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। 14वां प्रकरण, आत्मज्ञानी अवधूत पुरुष की स्थिति। जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य, विषय चिंतन रहित है और जो उपेक्षा पूर्वक विषयों में इस तरह बरत लेता है कि मानो कोई गाढ़ी नींद से जगाया हुआ पुरुष आलस्य भरे शरीर से काम कर रहा हो, ऐसा पुरुष संसार से रहित ही है। जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई तब धन क्या, मित्र क्या और मेरे लिए विषय रूप लुटेरे भी क्या। मेरे लिए शास्त्र क्या और विज्ञान भी क्या। साक्षी पुरुष को जो ईश्वर और परमात्मा से अभिन्न है जान लेने पर जब बंधन और मोक्ष दोनों की आस्था नष्ट हो गई, तब मुझे मुक्ति के लिए क्या चिंता हो सकती है। जो भीतर से तो विकल्प शून्य है और बाहर से भ्रांत पुरुष के समान स्वच्छंद आचरण करता है, उसकी उन अनिर्वचनीय अवस्थाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। 15वां प्रकरण, मोक्ष का मर्म तथा अद्वैत निरूपण। सात्विक बुद्धि से संपन्न जिज्ञासु पुरुष को जैसे तैसे थोड़े में भी समझा दो तो वो कृतार्थ हो जाता है, और इससे हीन पुरुष तो जीवन भर जिज्ञासा करता फिरे तो भी मोहग्रस्त ही रहता है। विषयों का नीरस हो जाना ही मोक्ष है, विषय में रस आना ही बंधन है। बस इतना ही तत्वज्ञान है। इसे जानकर जो इच्छा हो करो। ये तत्वबोध वक्ता को मूक, प्राज्ञ को जड़ और महान उद्योगी को आलसी बना देता है। इसलिए ये भोग चाहने वालों ने इसका परित्याग कर दिया है। न तुम देह हो और न देह तुम्हारा है, न तुम कर्ता हो और न तुम भोक्ता। तुम सदा एक रस चेतन साक्षी हो, निरपेक्ष होकर सुख से विचरो। राग द्वेष मन के धर्म हैं और ये मन कदापि तुम्हारा नहीं है। तुम विकल्प एवं विकार से रहित बोध स्वरूप होकर सुख से विचरो। समस्त पदार्थों में अपने आप को और समस्त पदार्थों को अपने आप में जानकर अहंकार और ममता से रहित एवं सुखी हो जाओ। हे चित स्वरूप, जिस अधिष्ठान चैतन्य में
ये विश्व समुद्र में तरंग के समान चमक रहा है, वह तुम ही हो, इसमें संदेह नहीं। तुम निश्चिंत हो जाओ। वत्स, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, इस संबंध में भूल मत करो। तुम प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप और परमात्मा ही हो। गुणों से लपेटा हुआ ये शरीर ही रहता है, यही आता जाता है। आत्मा न कहीं आता है न जाता है। फिर तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो? चाहे ये शरीर कल्प पर्यंत रहे और चाहे आज ही मर मिट जाए, इससे तुम्हारी हानि अथवा लाभ ही क्या है? तुम केवल चित स्वरूप हो, तुम अनंत महासमुद्र हो और तुम में ये विश्व एक नन्ही सी तरंग है। ये स्वभाव से ही उठे या ना उठे, इससे ना तो तुम्हारा कोई लाभ है और ना हानि। वत्स, तुम केवल चित स्वरूप हो, ये जगत तुमसे भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में किसे, कहाँ, क्यों है और उपादेय की कल्पना हो। तुम एक अविनाशी, शांत एवं निर्मल चिदाकाश हो। तुम में जन्म कहाँ, कर्म कहाँ और अहंकार ही कहाँ। जो कुछ तुम देखते हो, उस दिखने वाले पदार्थ के रूप में एकमात्र तुम ही प्रतीत हो रहे हो। क्या कड़े, बाजूबंद और पायजेब स्वर्ण से पृथक प्रतीत होते हैं? ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, इस बंटवारे को छोड़ दो। सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके निसंकल्प और सुखी हो जाओ। तुम्हारे निज स्वरूप के अज्ञान से ही विश्व की सत्ता है। परमार्थतः एकमात्र तुम ही हो। तुमसे भिन्न न तो कोई संसारी है और न कोई असंसारी। ये विश्व भ्रांति मात्र है, वस्तुतः कुछ नहीं है। जिसका ऐसा निश्चय हो गया है, उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र रहता है। वह शून्य के समान निर्वाण का अनुभव करता है। इस संसार समुद्र में एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। न तुम्हारा बंधन है और न तो मोक्ष। तुम कृतकृत्य होकर सुख से विचरो। हे चित स्वरूप, संकल्प और विकल्प के द्वारा अपना चित्त क्षुब्ध मत करो। उपशम, शांत हो जाओ और अपने आनंद स्वरूप आत्मा में सुख से रहो। तुम कहीं भी किसी का भी ध्यान मत करो, कहीं कुछ भी हृदय में धारण मत करो। तुम नित्य मुक्त आत्मा हो, विचार करके भी क्या करोगे? 16वां प्रकरण, स्वरूप स्थिति में सुख शांति। वत्स, चाहे तुम बार बार अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो, फिर भी जब तक तुम सबको भूल नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। विवेकी, तुम भोग करो, कर्म करो या समाधि लगाओ, तुम्हें परम सुख शांति का अनुभव तो तभी होगा जब तुम्हारे चित्त से सभी आशाएं सर्वथा मिट जाएंगी। कर्म प्रयत्न से ही सब दुखी हैं, परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं है। शुद्ध अंतःकरण पुरुष केवल इसी उपदेश से परम सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। जो महापुरुष आँख खोलने और मूंदने में भी खेद का अनुभव करता है, उसी आलसी शिरोमणि को सुख है और किसी को नहीं। जब ये किया और ये नहीं किया, इन द्वंद्वों से मन मुक्त हो जाता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो जाता है। विरक्त पुरुष विषय में द्वेष करता है और रागी पुरुष विषयों के लिए मचलता रहता है। परंतु जो ग्रहण और त्याग के भाव से रहित है, वो तो न विरक्त है और न रागी है। त्याज्य और ग्राह्य का भेद संसार रूप वृक्ष का अंकुर है। जब तक अविवेक जन्य स्पृहा जीवित रहती है, तभी तक इसका अस्तित्व रहता है। प्रवृत्ति में राग हो जाता है और निवृत्ति में द्वेष हो जाता है, परंतु विवेकी पुरुष तो बालक के समान निर्द्वंद होकर प्रवृत्ति निवृत्ति में समान रहता है। रागी पुरुष दुख से छूटने की इच्छा से संसार का त्याग करना चाहता है, परंतु वीतराग पुरुष दुख रहित होने के कारण संसार में भी खेद का अनुभव नहीं करता। जिसको अपनी मुक्ति का भी अभिमान है और शरीर में भी ममता है, वह न तो योगी है न ज्ञानी, केवल दुख का ही वो हकदार है। चाहे तुम्हें शिव जी,
भगवान विष्णु अथवा ब्रह्मा ही उपदेश क्यों न करे, फिर भी सबका विस्मरण हुए बिना तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। 17वां प्रकरण, जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण। जो अपने आप में तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं और जो हमेशा अपने एकाकीपने में ही रमता है, उसने ज्ञान का तथा योगाभ्यास का फल प्राप्त कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञ पुरुष इस जगत में कभी खेद का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उस एक के ही द्वारा ये समस्त ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण हो रहा है। आत्माराम पुरुष को दृश्य जगत के कोई भी विषय कभी हर्षित करने में समर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मीठी मीठी सल्लकी लता के पत्तों से तृप्त हाथी को नीम के कड़वे पत्ते। जो महापुरुष भोगों का भोग समाप्त हो जाने पर उनकी वासना से युक्त नहीं रहता और भोगों के न मिलने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, ऐसा महापुरुष संसार में दुर्लभ है। इस जगत में भोग के इच्छुक और मुमुक्षु दोनों ही मिलते हैं, परंतु ऐसा महापुरुष जो भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहता हो, कोई विरला ही होता है। किसी भी उदारचित्त तत्वज्ञानी पुरुष की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थों तथा जीवन मरण में हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती। न विश्व के विलय की इच्छा है और न तो इसकी स्थिति से कोई द्वेष है। इसलिए कृतकृत्य पुरुष जैसे जीवन निर्वाह हो वैसे ही यथा प्राप्त में मौज से रहते हैं। इस ज्ञान से मैं कृतार्थ हूँ, ऐसा निश्चय होते ही बुद्धि की वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। इसलिए कृतार्थ पुरुष नेत्र से दर्शन, श्रोत्र से श्रवण, त्वचा से स्पर्श, नासिका से घ्राण और रसना से रस ग्रहण करता हुआ भी मस्ती से रहता है। जिसके लिए संसार सागर सूख गया है, उसकी दृष्टि शून्य रहती है, चेष्टाएं व्यर्थ हैं अथवा इंद्रियां विकल हैं। इन बातों में न तो उसे स्पृहा है न तो विरक्ति। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुक्तचित्त पुरुष की कुछ विलक्षण ही अनिर्वचनीय सी दशा होती है। वो न जागता है न सोता है, न आंखें खोलता है न मींचता है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है, सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है। लेश मात्र भी वासना उसका स्पर्श नहीं कर सकती। वो सर्वत्र एक सा शोभायमान होता है। जीवन मुक्त महापुरुष देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते, पकड़ते, बोलते और चलते हुए भी इच्छा एवं अनिच्छा से मुक्त ही रहता है। वास्तव में वह मुक्त ही है। मुक्त पुरुष को किसी भी अनात्मा के समान प्रतीयमान वस्तु में रस नहीं है। इसलिए वो निंदा, स्तुति, हर्ष, क्रोध, दान और आदान से सर्वथा रहित होता है। जो महापुरुष अपने सामने अनुरागवती युवती अथवा मृत्यु को भी उपस्थित देखकर विह्वल नहीं होता, स्वस्थ रहता है, वो मुक्त ही है। स्थित प्रज्ञ एवं सर्वत्र समदर्शी पुरुष के लिए सुख दुख, स्त्री पुरुष और संपत्ति विपत्ति में कोई अंतर नहीं रहता है। जिस पुरुष का संसार भाव नष्ट हो चुका है, उसमें न हिंसा है और न करुणा, न उच्छृंखलता है और न दीनता। उसके लिए न तो कहीं आश्चर्य की बात है और न क्षोभ की। मुक्त पुरुष न तो विषयों में द्वेष करता है और न तो उनके लिए लोलुप होता है। उसका मन कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह सदा प्राप्त एवं अप्राप्त परिस्थिति का समादर करता है। जिसका चित्त शून्य हो गया है और जो अपने कैवल्य स्वरूप में मानो स्थित है, वह पुरुष समाधि और विक्षेप, हित और अहित की झूठी कल्पनाओं को जानता ही नहीं है। जिसकी अहंता और ममता नष्ट हो चुकी है, जिसका यह निश्चय है कि यह दृश्य संसार कुछ है नहीं, जिसकी सब आशा भीतर ही गल गई है, वह करता हुआ भी कर्म अथवा फल से लिप्त नहीं होता। जिसका मन सत्ता शून्य हो चुका है, वह किसी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था में स्थित हो जाता है कि न तो उसे मन की प्रकाश, मोह अथवा स्वप्नावस्था कह सकते हैं और न तो जड़ अवस्था ही कह सकते हैं।